एक कहावत कही गई है कि भैंस के आगे बीन बजाना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहावत मेरे पे परफेक्टली सूट करती है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेनिका झा और मैं हूँ एक एमसीए स्टूडेंट, और मेरे ना 4 दिन बाद प्रीलिम्स हैं। एंड मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ना चैप्टर का पता है, ना ही मुझे सिलेबस का पता है, मुझे इस बार कुछ भी अवेयरनेस है ही नहीं। और मैं आज पढ़ने बैठी हूँ लिटरली। और मैंने ऐसा भैंस के आगे बीन बजाना इसलिए कहा क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोचिंग जाती हूँ, मेरी बैंड बजने वाली है। एंड मेरे दोस्तों ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि कैसे होगा इस सेमेस्टर में, बहुत टफ चीज़ें हैं, ये है वो है, कुछ नहीं पता नहीं आता, सबकी फटी पड़ी। और मैं वाज लाइक हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा है। किसी की भैंस के आगे बीन बजाया सब लोगों ने। बट कोई बात नहीं, धीरे दुरुस्त है। और अब टाइम नहीं है, तो मुझे पता है कि यहाँ से जाने के बाद मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि जैसे कोचिंग शुरू होगा वैसे ही मुझे पता है कि मेरा टाइम पूरा दिन का कैसे बीतेगा मुझे पता नहीं चलने वाला। तो मेरे को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो मैंने आज थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, इतनी सारी क्लिप दिखाने के बाद भी मैं सिर्फ 1 डेढ़ घंटा ही पढ़ी थी। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं सुबह के शाम कर दी हूँ मैंने पढ़ते पढ़ते। पर हाँ, लेट इट बी। एंड ये व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। इतने अच्छे से तो मैं दिवाली वाले रात में भी नहीं दिखा पाई थी जितने अच्छे से मैं अब दिखा पा रही हूँ। बहुत अच्छे से सजा हुआ था। एंड यहाँ मेरे बिल्डिंग के जस्ट नीचे एक अंकल इतने एब्यूसिव वे में बात कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है 2 लोगों का। पता नहीं इस माइक में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो इसका नॉइस कैंसिलेशन टू दी बेस्ट, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दी बेस्ट है। बहरहाल यहाँ पे हम आए थे बाहर मार्केटिंग 2 काम के लिए, माल देने माल लेने। एंड यहाँ पे बल्क में सब्ज़ी उठाना है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। एंड यहाँ से हमने बल्क में सब्ज़ी उठा ली थी। और सब्ज़ी कितने रुपए किलो थी ये नहीं पूछोगे, चलो मैं ऐसे ही बता देती यार, तुम तो कमेंट वैसे भी नहीं करने वाले हो। तो 25 रुपये किलो ये सब्ज़ी थी। एंड पता है ये इतनी आसानी से 25 रुपये में नहीं मिली थी, ये हमें रिक्वेस्ट करके लेनी पड़ी थी। बट मिल गई, वो बड़ी बात है ना। एंड यहाँ के बाद ना एक सीन हो गया था कि मम्मी के हाथ से स्कूटी मतलब गिर गई थी। जस्ट इसी सीन के बाद, जैसे देखो ये जो हाथ रखा है ना, जैसे इसी के बाद, क्योंकि उनके ना थोड़ी सी हाथ शेक कर रहा था और वो जगह भी थोड़ी सी वैसे डिसबैलेंस हो गई थी। एंड यहाँ पे हमने एक नील गाय देखा था जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा था, हमने पहली बार देखा था अपने जस्ट पास से होते हुए। सो सी यू द